ओम शांति। अ, भाई जी ये कहाँ से शुरू है बताएंगे सेकंड पार्ट। आप पेज नंबर 49 पे। हाँ पेज नंबर 49 जो आपकी पीडीएफ फाइल है उसी में ना। पीडीएफ फाइल का कोई बता सकता है ग्रुप में, क्योंकि पीडीएफ फाइल हमारे पास अभी नहीं है। आप या फिर स्क्रीन पर से पढ़ सकते हो। स्क्रीन पे 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो। हाँ जी भाई जी। ओम शांति। सभी आत्माएं अपनी आत्मिक स्थिति में बाबा की मुरली को चिंतन में लाएंगे साथ में। अ, बाबा कह रहे हैं एक राज्य एक धर्म लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। तो आज दादा तीन शब्द बाप दादा के सदा याद रखो। एक अचानक और दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत काल। ये तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो। कब और कहाँ भी किसकी भी अंतिम काल हो सकता है। बाबा कह रहे हैं कभी भी कहीं भी किसी का भी अंतिम काल हो सकता है। अभी अभी देखो कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उनको पता था क्या? इसीलिए बहुत काल के पुरुषार्थ से कुल 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करना ही है। यह तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म अपने राज्य का क्या सोचा है? फर्स्ट जन्म में आना है ना। मजा किस में होगा, फर्स्ट जन्म में या कोई में भी? जो समझता है कि अपने राज्य के फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा पार्ट भी हो, वह हाथ उठाओ। अच्छा, पार्ट फर्स्ट में हाथ देख करके तो खुश हो गए बाबा, ताली बजाओ। लेकिन फर्स्ट जन्म में आओ उसकी तो मुबारक है। लेकिन कहे क्या? नहीं कहें, आना ही है फर्स्ट, फिर दूसरी बात क्यों कहे? बाबा हम बच्चों से यही चाहता है कि हम सब बच्चे फर्स्ट जन्म में आ जाएं। तो बाबा कह रहे हैं दूसरी बात क्यों कहे? अच्छा है, जितने भी आए हैं फर्स्ट जन्म में आना ही है। ताली तो बजा दी। फर्स्ट जन्म और फर्स्ट स्टेज भी, बाबा कह रहे हैं फर्स्ट जन्म के साथ फर्स्ट स्टेज भी बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेज बनानी ही है। यह जिसका दृढ़ संकल्प है फास्ट जाना ही है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी विघ्न हो, लेकिन विघ्न विघ्न नहीं रहे। विघ्न विनाशक के आगे विजय का रूप बदल जाए। विघ्न विनाशक के आगे विजय का रूप बदल जाए, क्योंकि आप सभी विघ्न विनाशक हो। अपनी स्मृति में आ जाएं कि हम कौन है, विघ्न विनाशक हैं। टाइटल क्या है? विघ्न विनाशक। तो आवे भी, खेल खेलने आएगा, लेकिन आप दूर से ही जान जाओ, रॉयल रूप में आएगा, लेकिन आप विघ्न विनाशक दूर से ही जान जाएंगे कि यह क्या खेल हो रहा है। जैसे कहते हैं ना सूरज भाई भी कि ये खेल तो हमने कल्प कल्प खेला है। तो फिर माया हम पे राज कर ही नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति आए। लेकिन हम सोचें कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। इसीलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ चलें, पीछे नहीं रहें। बाप दादा को बच्चों के बिना मजा नहीं आता है। तो दृढ़ता को कभी भी कमजोर नहीं करना। समझो, करना ही है, गे नहीं करना। करेंगे देखेंगे हो जाएगा, देख लेना, यह बातें नहीं करना।
दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस चाबी को कभी भी गवाना नहीं। माया भी चतुर है ना, वह चाबी को ढूंढ लेती है। बाबा कह रहे माया भी बहुत चतुर है, वो ये चाबी को ढूंढ लेती है। इसीलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल के रखो। तो अभी चेक करना, अपने राज्य के संस्कार अभी से धारण करने ही हैं, गेगे नहीं करना। एक गेगे, दूसरा तो कहते हो। यह शब्द ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। यह शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी से निकाल दो। चलो, कोई की भी कोई कमजोरी देखते भी हो, पुरुषार्थी तो सब हैं, नहीं तो ब्राह्मण जीवन से चले जाते। पुरुषार्थी हैं तब तो ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं ना। बाबा कह रहे जो भी पुरुषार्थी हैं वो ब्राह्मण जीवन में तो चल ही रहे हैं। मानो कई ऐसे कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन दूसरे करते हैं ना, तो वह सामने विघन बन जाता है। यह नहीं करे ना, यह बदले ना। लेकिन बाप ने पहले से ही स्लोगन दिया है। कौन सा स्लोगन दिया है? हमको बदल करके उनको बदलना है, यानी मुझे बदलना है। वह बदले तो मैं बदलूं नहीं। सुनाया ना, भाव और भावना को चेंज करो। भाव आत्मा का और भावना शुभ भावना। आप करके देखो, थक नहीं जाओ। शुभ भावना बहुत रख के देखी, बदलता नहीं है, बदलना ही है। आप ब्राह्मणों के मुख से यह शब्द बोलना, बदलना नहीं है, तो क्या यह वरदान हुआ? ब्राह्मण क्या वरदान देते हैं? जो सहारा दे सको, सहारा दो शुभ भावना का, नहीं तो किनारा करो, दिल में नहीं रखो। शुभ भावना की दुआएं दो, और शब्द नहीं दो। यह एक यह करते हैं, दूसरा दूसरा शब्द बताएं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं? क्योंकि आज बाप दादा ने अच्छी तरह से चेकिंग की। दूसरा क्या करते हैं, यह तो चलता ही है, यह भी तो करता है ना। तो मैंने किया तो क्या हुआ? वह कुएं में गिर रहा है और आप भी गिर के देख रहे हो। क्या यह समझदारी है? अभी एक बात, 18 जनवरी तक बाप दादा पुरुषार्थ के लिए होमवर्क दे रहा है। करेंगे? करेंगे? हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे हैं। कुछ भी हो जाए, बदलना पड़े, समाना पड़े, किनारा करना पड़े, लेकिन बदलेंगे। हाथ उठाया। बाबा पूछ रहे हैं पक्का? कि कहेंगे कि मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ? यह जवाब नहीं देना, क्योंकि अभी अचानक के खेल बहुत होने हैं, और बाप दादा चाहता है कि एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ चले। बाबा का अपने एक एक बच्चे से विशेष प्यार है, इसलिए बाबा चाहता है कि उसका एक भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए। तभी बाबा लास्ट के बच्चों को सबसे पहले देखते हैं। इसीलिए एक तो अगर इसीलिए एक तो अगर कोई नहीं बदलता है, शुभ भावना रखी, और कोई नहीं बदलता है, तो आप अपने को बदलो। उसने यह कहा, उसने यह किया, इसलिए मुझे भी करना पड़ा, यह नहीं। करते सिखाने के भाव से हो, लेकिन देखते कमी को हो। इसीलिए भाव और भावना, आत्मिक भाव, शुभ भावना। और यह शब्द, यह तो होता ही रहता है, यह तो करते ही है ना, चल ही रहा है ना। तो मैंने किया तो क्या हुआ? तो क्या बाप जब चलेंगे तो आप कहेंगे कि यह भी रह रही है ना, तो मैं भी रह जाता हूँ, इसमें क्या है? तो बाबा कह रहे हैं ऐसे तो नहीं कहेंगे उस समय। तो सी फादर,
और भाव और भावना दोनों का परिवर्तन। जब 5 तत्वों के प्रति आप शुभ भावना रखते हो और ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ भावना नहीं रख सकते, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है। बाबा कह रहे हैं यह शब्द समाप्त करो, मुझे बदल के दिखाना है। मैं बदलूंगा और भी बदलेगा, अवश्य बदलेगा। इस निश्चय और शुभ भावना से चलो, फिर देखो जल्दी जल्दी अपना राज्य आ जाएगा। तो यह दो बातें सदा के लिए धारण कर ली। यह बाप दादा नहीं कहता है कि सिर्फ के लिख के सिर्फ भेजो। प्रतिज्ञा करने की फाइल बाप दादा के पास लिखत वाले फाइल वतन में बहुत पड़े हैं। प्रतिज्ञा नहीं, दृढ़ता का संकल्प के रूप में यह दो बातें धारण करनी है। ठीक है टीचर्स, करनी है ना? अच्छा, माताएं हाथ उठाओ। करेंगी माताएं? बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। पांडव हाथ उठाओ। पांडव, पांडव भी उठा रहे हैं। ठीक है, बाप दादा तो रोज देखता रहेगा। बाबा रोज देखते हैं अपने बच्चों को। बाप दादा को देखने में देरी नहीं लगती है। ठीक है ना? अच्छा, टीचर्स जो भी आई हैं, मुरली तो सबके पास जाएगी। ऐसे नहीं सिर्फ जो आए हो उनके लिए ही है। देश विदेश दोनों बच्चों, सब बच्चों के प्रति है। अभी बहुत आप लोगों का काम बढ़ना है। यह नहीं कि सेवा कर ली, भाषण कर ली, वर्ग को चला लिया। नहीं, बहुत सेवा रही हुई है। अभी तो मनसा द्वारा साकाश देने का काम करना है। तो बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि अभी क्या करना है, मनसा द्वारा साकाश देने का काम करना है। जैसे शुरू शुरू में शिव बाब ब्रह्मा में प्रवेश हुआ तो घर बैठे कैसे साकाश दी, किसको साक्षात्कार हुआ, किसको आवाज आया कि फलाने स्थान पर जाओ, किसी को प्रेरणा आई सुनकर के मुझे जाना ही है, भाग करके आई ना। और जो शुरू में आए वह कितने पक्के हैं, याद करते हो ना? दादी को, दूसरी भी दादियों को याद करते हो ना? तो जो शुरू में हुआ वह अभी अंत में भी रिपीट होना है। इसीलिए अपनी मनसा शक्ति को, मनसा सेवा को बढ़ाओ। तो बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि इस समय भी कौन सा समय चल रहा है, अपनी मनसा शक्ति को और मनसा सेवा को बढ़ाओ। उस समय भाषण आपका कोई नहीं सुनेगा। देखा जाए तो समय अभी यही चल रहा है कि हमें अपनी मनसा सेवा को बढ़ाना है। कोर्स कोई नहीं करेगा, हालतें भी गंभीर होंगी। मनसा साकाश देने की सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी अभ्यास करो। अमृत वेले सिर्फ नहीं, भले कर्म कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में माइंड को कंट्रोल करके सब तरफ से एकाग्र हो करके साकाश दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, इसकी ट्रायल करो। बहुत आवश्यकता होगी। बाबा कह रहे हैं बहुत आवश्यकता होगी। आखिर दुख हरता सुख करता तो आपके चित्र भी बनते हैं। बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम कौन हो, दुख हरता सुख करता हो, तो आपके चित्र भी बनते हैं। तो क्या चैतन्य में नहीं बनेंगे? अंतर्मुखी होके बीच बीच में 5 मिनट निकालो। अमृत वेला सिर्फ नहीं है, दिन रात यह अभ्यास चाहिए। रात को आंख खुलती है तो ट्रायल करो, फिर जाके भले सो जाओ। बाबा कह रहे रात को अगर आंख खुल भी जाए तो उस समय बैठकर सबको सकाश दो, फिर उसके बाद जब दिल करे तब सो जाओ। लेकिन थोड़ा टाइम ट्रायल करो,
और काम के लिए भी तो उठते हो ना, तो यह अभ्यास भी करो, तभी आपकी पूजा होगी। बाबा कह रहे जब सकाश दोगे सब आत्माओं को, तभी तो आपकी पूजा होगी, नहीं तो वो आपको कैसे पूज्य रूप में स्वीकार करेंगे। नहीं तो आपकी पूजा तो नाम मात्र होगी, बड़े बड़े मंदिर नहीं बनेंगे, चालू मंदिर बनेंगे। बाबा कह रहे हैं उनके चालू मंदिर बनेंगे। सुना? अच्छा, अभी बाप दादा का समाचार तो सुना, आज अच्छी तरह से चेक किया। चेक करने में बाप दादा को टाइम नहीं लगता है। अच्छा, अभी अपनी अपने मन को एकाग्र कर सकते हो? अपनी चेकिंग करें कि अभी अभी मन को एकाग्र कर सकते हो? कर सकते हो कि विचार आएगा कि टाइम हो गया है, थक गए हैं, खाने की भूख लग रही है? नहीं, नहीं, ऐसे बाप दादा जानते हैं, बाप से स्नेह तो बहुत है बच्चों का। यह सर्टिफिकेट स्नेह का बाप दादा भी देता है। आप अभी भी आप अभी जो सभी आए हैं, वह किस विमान में आए हो आपको पता है? भले ट्रेन में आए हो या प्लेन से आए हो, लेकिन आप लोग एक विचित्र विमान से आए हो। कौन से विमान से आए हैं? स्नेह के विमान से, बुद्धि रूपी स्नेह की आए हो, वह पता है? वह है स्नेह का विमान। स्नेह के विमान से आए हो ना, चाहे ट्रेन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाप से स्नेह है, इसीलिए तो आए हो। अभी सिर्फ जिस समय थोड़ा बहुत आता है ना, माया का खेल होता है, उस समय बाप के स्नेह में खो जाओ। दिखाई नहीं दो माया को। बाबा कह रहे हैं बाप के स्नेह में खो जाओ। बाप दादा ने शुरू शुरू में ट्रांस द्वारा बहुत नजारे दिखाए थे कि अंतिम समय जब कोई हलचल होगी, सब वृत्तियां बाहर आएंगी, खराब वृत्तियां भी, तो सहारा देने की वृत्तियां भी। तो बाप दादा ने शुरू शुरू में बच्चों को दिखाया था कि कई बुरी दृष्टि वाले पीछे आते हैं, लेकिन उन्हों को लाइट ही दिखाई देती है, मनुष्य दिखाई नहीं देता, लाइट ही दिखाई देती, फरिश्ता रूप ही दिखाई देता। ऐसे आपका एकाग्रता का अभ्यास होते भी आप ऐसे सामने बैठे हों, लेकिन उनको दिखाई नहीं देगा। बाबा कह रहे अंत समय में ऐसे ही होगा कि उनको आपसे लाइट का साक्षात्कार होगा। ऐसे होना है, लेकिन अभ्यास अब से करो। कौन सा अभ्यास? फरिश्ता। अच्छा, अभी 3 मिनट मन को एकाग्रता का अभ्यास करो, यह ड्रिल करो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो अभी हम 3 मिनट ड्रिल करते हैं और साथ ही साथ पोल भी आप सबमिट करोगे, जो हम ड्रिल का अभ्यास कर ही रहे हैं, जो बाबा ने बताया है।
ओम शांति। थैंक यू। आप देख सकते हैं अभी पहले 10 से 20 बार जो ड्रिल था उसमें केवल एक ही आत्मा होती थी, अभी वो बढ़ गई 4 आत्मा हो गए हैं। और भी 40% जो है 5 बार से कम और 5 से 10 बार में है। तो आज ही बाबा ने लगभग 1 पेज फोकस किया है ड्रिल का क्या महत्व है, इससे क्या फायदा होगा, और बाबा ने करवाया भी था 3 मिनट। तो अभी हम आज के मुरली के मुख्य पॉइंट्स रिवाइज करना शुरू करते हैं। ओम शांति। अभी प्यारे बाबा बार बार हमें समझा रहे हैं, अचानक, एवर रेडी और तीव्र पुरुषार्थ, ये 3 बातें याद रखना। उसमें ही बाबा ने बताया मनसा सेवा। मनसा सेवा में बाबा ने बताया सिर्फ अमृत वेला नहीं, दिन रात कर्म करते हुए कभी भी मनसा सेवा करना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने बार बार यही emphasize देखिए किया है। जी, जो 3 बातें थी ना, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल, आपने तीव्र पुरुषार्थ बोला था, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत काल शब्द बाबा ने आज यूज किया है। बोलिए भाई जी। हाँ, बाबा ने बार बार यही emphasize किया है कि हमको बदलना है, उनको बदलना है, उनको नहीं, उनको पहले बदलने की चेष्टा नहीं करनी है और अपने भाव और भावना को चेंज करना है। सबसे पहले अपने को ही बदलना है और दूसरा ये नहीं देखना है कि ये तो चलता ही है, ये भी तो करता है, तो मैं करता हूँ तो क्या किया। वो कुएं में गिर गया तो बाबा ने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है कि वो कुएं में गिर गया तो मैं भी कुएं में घुस जाऊंगा। और दूसरा बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों को भी देखकर करते हैं, तो अगर वो सही शुरू में नहीं चल पाएंगे तो क्या आपने भी बोल रहे हैं कि मैं भी रह जाता हूँ, वो रह गए तो मैं भी रह। तो बाबा ने एग्जाम्पल देकर भी समझाया कि अपने को बदलना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि दृढ़ता को कभी भी कमजोर नहीं करना, गे नहीं करना, करेंगे देखेंगे हो जाएगा, देख लेना, यह बातें नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है, इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं। माया भी चतुर है ना, वह चाबी को ढूंढ लेती है, इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल के रखो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। दृढ़ता के बारे में एक चीज कि दृढ़ता अर्थात प्रतिदिन जो चीज हम रोज करें, तो हम यदि जैसे मन को ऐसा कहते हैं कि अभी हम 101 दिन करेंगे या ज्यादा दिन का लक्ष्य लेते हैं, तो थोड़ा हिम्मत मन की कम हो जाती है। बस आज करना है, आज करना है, रोज बस इस बात को रिवाइज करें, आज करना है, तो ये दृढ़ता बहुत इजी हो जाती है। तो प्रतिदिन करना ही दृढ़ता है। ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा ने कहा सिर्फ अमृत वेले नहीं, जब भी आँख खुल जाए तभी मनसा प्रकाश दो, भले फिर सो जाओ, क्योंकि काम भी तो करना होता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जब 5 तत्वों के प्रति आप शुभ भावना रखते हो और ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ भावना नहीं रख सकते, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये शब्द समाप्त करो, मुझे बदल के दिखाना है, मैं बदलूंगा और भी बदलेगा, अवश्य बदलेगा। इस निश्चय और शुभ भावना से चलो, फिर देखो जल्दी जल्दी अपना राज्य आ जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा दूसरों को बदलने की वृत्ति का परिवर्तन कर स्वयं को परिवर्तन करना है। आत्मिक भाव और शुभ भावना को धारण करना है। दूसरों को कमियों को देखने की बजाय विशेषता देखनी है। डबल सी फादर करना है।
ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा हमारा मन को एकार करने का चेक करना, एकार कर कर चेक करना है। ऐसे नहीं बोलना मैं थक गई हूँ, बहुत भूख लग रहे है, टाइम हो गया है, ऐसे तो थिंक नहीं करता है ना। हम सभी विचित्र विमान से उधर पहुंच जाता है, बुद्धि रूपी स्नेह का विमान से मधुबन पहुंच जाते हैं ना। और माया तो आता है, बाबा क्या बोला, बाप का स्नेह में खो जाओ, माया को दिखाई नहीं दो, ऐसे बोला। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है बहुकाल के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म का वर्षा प्राप्त कर सकते हो। तो ये तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखना है कि मुझे फर्स्ट जन्म में आना है, मुझे फर्स्ट स्टेज में आना है, मुझे ही फर्स्ट स्टेज बनानी है। ये जितना दृढ़ संकल्प रहेगा उतना फास्ट जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, विघ्न हो जाए, लेकिन विघ्न विघ्न नहीं रहे, विघ्न विनाशक हो, आगे बढ़ना है। और इसके लिए बाबा ने विजय का रूप बदल, विजय का तिलक दिया है बाबा ने, विजयी बनो। ओम शांति। ओम शांति। अभी जैसे सभी भाई बहनों ने वो संबंध संपर्क से उसके बारे में डिस्कस किया, तो हमारे साथ कोई ना कोई एक आत्मा ऐसी होती है, चाहे लौकिक में संबंध संपर्क में, किसके साथ कड़ा हिसाब किताब होता है। तो बाबा तो कह रहे हैं कि आप अपनी शुभ भावना, अपनी वृत्ति बदलो, क्योंकि सामने वाले के कभी क्या होता है कि बहुत काल का उसकी जो अगर नेगेटिव हम देखते हैं वो हमारे अंदर हो जाती हैं, वृत्ति में आती हैं। तो अगर हम शुभ भावना देते हैं और हमारे अंदर से उसके लिए कोई भी नेगेटिव होगी तो फिर वो काम नहीं करेगी। तो इसलिए ये भी कर सकते हैं हम कि अमृत वेले बाप दादा जब हम योग लगाते हैं तो उस आत्मा को भी इमर्ज करें, उस आत्मा को भी शुभ भावना की दें, उसको बाबा से भी किरणें उसको ला के दें। और हमें जैसे माफी भी मांग सकते हैं कि मैं अगर कुछ किया हो इस जन्म में या किसी भी जन्म का नेगेटिव हो तो शुभ भावना दें। और अपनी वृत्ति को अगर बिल्कुल हल्का रखेंगे, उसके लिए रहम दिल रहेंगे, तभी फिर हमारी शुभ भावना काम करेंगी। क्योंकि बाबा ने कहा है एक मुरली में कि आप अगर एक भी नेगेटिव आपकी वृत्ति होगी उसके लिए, तो फिर वाइब्रेशन काम नहीं करेंगे। तो अपने आप को बाबा कह रहे हैं कि चेंज करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हो तो अपनी कमी कमजोरियां निकाल रहे हैं, आप उनको देख रहे हो, वो आपके अंदर आ रही है, इसलिए उनको चेंज करना है, आप बदलना है। ओम शांति। ओम शांति। इसमें जैसे कि कोई आत्मा के प्रति हमारी भावना, हमें लगता है कि हमारी वृत्ति बहुत अच्छी नहीं है, तो जैसे बाबा के सामने हम बैठते हैं, याद करते हैं, तो बाबा को हम लिख दें, है ना, कि अपने मन से पूछे कि मन, तुम्हारी इस व्यक्ति के प्रति, इस आत्मा के प्रति क्या वृत्ति है, क्या भावनाएं हैं, क्या घृणा है, नफरत है। तो अंदर से जो बात निकले ना, बाबा के सामने आप लिख दो, सारी वृत्तियां उसके बारे में, सच सच, मतलब उसमें हमें मन को इतना ज्ञान नहीं सुनाएंगे, पर दिल की सारी भावनाएं जो विपरीत हैं वो लिख के और फिर वो बाबा को आप दे दो, तो वो वृत्तियां किसी के भी प्रति नेगेटिव नहीं रहती। और थोड़े समय के बाद हम उसकी आत्मा तक पहुंच जाते हैं, आत्मा का स्वरूप उसका दिखने लगता है, स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि ये आत्मा अपना रोल उसको बजवाया जा रहा है, वो रोल के वश है, वो भी बंधी हुई है ड्रामा में। तो अंदर में जब निर्दोष भाव आता है कि वास्तव में उसकी जगह कोई और आत्मा भी होती, मैं भी होता, तो मैं भी वही रोल प्ले करता जो उसके रोल में बंधा हुआ है। तो जब ये बात सामने आती है तो वृत्तियां बहुत शुद्ध हो जाती है, शुभ भावना हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। जैसा भाई साहब ने बताया इसमें एक और एडिशन कर सकते हैं मतलब करते ही हैं बेसिकली, कि नेक्स्ट में हम उनका आदि अनादि स्वरूप देखें। अब हम वर्क प्लेस पे हैं तो ऐसे सोच सकते हैं कि यह आज्ञाकारी है, वफादार है, फरमाबरदार है, हिम्मतवान है, सिंसियर है, चाहे उसमें कोई 19-21 भी हो। तो जब हम ये स्मृतियां भी साथ लाएंगे तो वो जागृति होएंगी और दूसरी चीजें दब जाएंगी और सुधार हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो होमवर्क दिया है सीजन का, बदलना पड़े, समाना पड़े, किनारा कर लो, तो ये होमवर्क अगर हम करेंगे, जो और भी बहन भाइयों ने शेयर किया है,
तो इन सब चीजों से करने से मेरा ही फायदा है। क्या मुझे ही बदलना, अगर बदलना पड़े, बाबा ने कहा, तो मैं अगर बदलती हूँ, तो अगर मान लो मेरा किसी के साथ टकराव चल रहा है, संस्कारों का टकराव चल रहा है, मैं पहले बदलती हूँ तो उसमें मार्क्स मेरे बनते हैं। बाबा ने कहा क्रेडिट तुम्हें जाएगा। फिर मैं सोचती हूँ वो बदले तो फिर क्रेडिट वो ले गया, तो मुझे हर हालत में मुझे ही उसका क्रेडिट लेना है बदलने का। फिर बाबा ने बोला समाना पड़े, समाना पड़े, अगर मैं उस बात को समा लेती हूँ अपने अंदर, उस टाइम समा लिया, चुप रही, साइलेंस पावर से अपने आप को शांत रखा, तो मैं आठों पावर, 8 शक्तियां अपने अंदर भर लेती हूँ। विस्तार में नहीं जाती मैं, समेट लिया मैंने सब कुछ उस टाइम पर, और सहन शक्ति मेरे अंदर आ गई, समेटने की शक्ति आ गई, समाने की तो है ही है उस टाइम, और फिर परखने की शक्ति आ गई, आगे से माया किस रूप में आती है वो मेरे अंदर शक्ति आ गई। फिर निर्णय करने की शक्ति, किस टाइम पर मैंने क्या करना है, किस टाइम पे क्या किया था तो मुझे क्या फायदा हुआ था, सामना करने की शक्ति आ गई, और सहयोग की शक्ति आ गई, बाप को सहयोग देने की, परिवार को, संगठन को सहयोग देने की। तो आठों शक्तियां मैं ये समाना अगर करती हूँ तो मैं अपने अंदर भर लेती हूँ। फिर बाबा ने कहा किनारा कर लो। किनारा किससे करना है, मुझे किसी आत्मा से किनारा नहीं करना है। आत्मा से मैं किस किस से किनारा करती रहूंगी, मेरे को कभी किसी से पेपर आ रहा है, कभी किसी से पेपर आ रहा है, तो मुझे जो है सिचुएशन से किनारा करना है। कैसे करना है, वो सिचुएशन एक पत्थर की तरह खड़ी है, तो बाबा ने उसका बताया हुआ है हमेशा कि उसको क्रॉस करो, उसको उड़ के उसको क्रॉस कर लो। तो किनारा मुझे किसी आत्मा से नहीं करना है, क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि नहीं हम एक तरफ हो जाएं, उस वो बदलता नहीं है तो हम एक तरफ हो जाएं। तो मेरी भी तो एक्सपेक्टेशन है ना उस आत्मा के प्रति कि ये बदल नहीं रहा, ये मेरे मुताबिक चले, क्यों चले वो मेरे मुताबिक, मैं एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ तो वो मुझे नहीं रखनी, मुझे बदलना है, मुझे समाना है, और किनारा मुझे सिचुएशन से करना है, आत्मा से नहीं करना। ओम शांति। ओम शांति। अब दादा कहते हैं आप बदलो, हर आत्मा के विशेष गुण जो है वो देखो, वृत्ति बदलो, दृष्टि बदलो, आप बदलो तो वो आत्मा भी बदलेगा। हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा हो, ये वृत्ति में स्मृति में रखो तो ही चेंज हो जाएगा। आप चेंज होगे तो अब वो भी विशेष विशेष गुण देखो, उनको एक ही गुण रहेगा उसका। ओम शांति। बाबा ने शिकार में किसी में 35 गुण दिए, एक गुण तो एक गुण देखो, विशेषता देखो। शिकार मुरली। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि भाव और भावना को चेंज करें, भाव आत्मा को और भावना शुद्ध भावना रहे। ओम शांति। रीना बहन जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, ओम शांति भाई जी। जैसे आज बाबा ने बोला ना कि बाप दादा ने शुरू शुरू में बच्चों को दिखाया था कि कई बुरी दृष्टि वाले पीछे आते हैं लेकिन उन लोगों को लाइट ही दिखाई देती है, तो ये लास्ट में भी यही सीन होगा, बाबा ने हमेशा बोला ही है। तो हमको एक बार भट्टी में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी सोमान की, जिसमें हमको मतलब ऐसे फील होता था कि हाँ वाकई में हम लाइट हो गए हैं। तो मैं वो सोमान यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, बाबा की सभी शक्तियां मेरे साथ हैं, मेरे रोम रोम से योग अग्नि निकल रही है, मेरी यह देह सभी के लिए लोप हो चुकी है। वो सम्मान की हमको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाई थी, तो मुझे तो वाकई ऐसे फील होता था कि अभी इतनी लाइट निकल रही है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा हमको फील होता था। वो कभी कभी अभी भी मैं करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। ओम शांति आप लिख के देंगे उसमें बहन जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चैट बॉक्स में मैं डाल रही हूँ। उज्ज्वला बहन, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। बाबा ने कहा है, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी। पहले तो बाबा ने इशारा दिया है, माया का खेल होता है, उस समय बाप के स्नेह में खो जाओ। तो हमें हर पल, हर श्वासोश्वास से अटेंशन देना है कि ये जो संकल्प मेरे मन में आ रहा है, बोल रहे या कर्म कर रहे, तो
ये इसमें कितनी परसेंटेज श्रीमत है, तो पूरी तरह से बाबा के श्रीमत को फॉलो करना है, ये आगे बाबा ने कहा है। अंतिम समय जब कोई हलचल होगी, सब वृत्तियां बाहर आएगी, खराब वृत्तियां भी तो सहारा देने की वृत्तियां भी। तो हमारे 63 जन्मों के संस्कार तो हम भस्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अटेंशन से सहारा देने की वृत्तियों का अभ्यास बाबा का साथ लेके करना है। तो ऐसा चिंतन चला। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ये जो बात बताई है ना, बाप के स्नेह में खो जाओ, दिखाई नहीं दो माया को, तो इससे एक छोटा सा रमणीक पुरुषार्थ मैं कभी कभी करता हूँ। जैसे हम जब भी छोटे थे स्कूल्स में, तो जो टीचर होते थे, मान लीजिए किसी स्टूडेंट से रूठ जाते थे, तो हम इंग्लिश स्कूल में थे, तो वो एक शब्द यूज करते थे, गेट लॉस्ट। माना वो उनको देखना नहीं चाहते थे, तो इंग्लिश में इसको अक्सर यूज किया जाता है, गेट लॉस्ट। अगर उनको व्यक्ति को देखना नहीं चाहते चेहरा, या फिर वो कोई बहाना बनाता है, तो मैं कभी कभी बाबा को बोलता हूँ, बाबा मैं आपके प्यार में गेट लॉस्ट हो जाता हूँ, ताकि किसी को दिखाई नहीं दो। तो मतलब जो, तो ये बहुत अच्छा एक रमणीक भरा अभ्यास है। जो गेट लॉस्ट नेगेटिव के लिए यूज करते थे, बाबा बोलते मेरी इसमें आप खो जाओ, और ऐसे खो जाओ कि कोई ढूंढ ही नहीं पाए आपको। तो आज बाबा ने स्पेसिफिकली कहा कि ऐसा खो जाओ कि माया भी आपको ढूंढ ना सके। ओम शांति। ओम शांति। जो आज की मुरली चली है, ये इस सीजन की जो बाबा मिलन की मुरली चल रही थी, उसमें से दूसरी मुरली है। तो जो भी बाबा मिलन की मुरली चलती है, तो उस वर्ष में उसका बहुत महत्व रहता है। तो ये मुरली भी इस प्रकार से ही है। तो बाबा ने आज विशेष भाव और भावना को बदलने के लिए कहा है। तो मेरी आत्मा ऐसे अभ्यास करती है, किसी भी कॉल आता है तो ये संकल्प करती है कि इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। फिर जब वो नंबर दिखता है कि किसका है, अगर बीके है तो यही संकल्प करता हो कि बाबा इस आत्मा को भी आपका पूरा पूरा वर्षा मिले। और अगर वो न्यू बीके है, मतलब अभी भी ज्ञान में नहीं आया है, तो ये संकल्प करता हो कि बाबा इस आत्मा को भी आपका प्यार मिले, परिचय मिले। तो अभी तो ये मोबाइल पे हो रहा है, लेकिन अभी ये आज से प्रैक्टिकल जब भी प्रत्यक्ष रूप में मिलेंगे तब भी करना है। तो कई बार ब्राह्मण आत्माओं से हम ये करते हैं, मतलब ऐसा लगता है ना कि ब्राह्मण होके भी ऐसे कर रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि अभी तक कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, तो हमें ये ही देखना है कि मुझ में भी तो कुछ कुछ कमियां हैं, उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो जब भी इसको प्रैक्टिकल में हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि कोई भी प्रत्यक्ष रूप में भी ब्राह्मण दिखे तो यही संकल्प कर कि बाबा इस आत्मा भी आपसे पूरा पूरा वर्षा लेवे। और जो न्यू बीके है, अभी भी ज्ञान में आने वाले हैं, उसके बारे में ये संकल्प करेंगे कि बाबा ये भी आपका प्यार लेवे, ये भी आपका परिचय लेवे। ओम शांति। थैंक यू। ये अभ्यास बहुत अच्छा है। इसको जैसे हम भी कभी कभी करते, जब मुरली एक्चुअली होता है कि प्रैक्टिकल में ये भूल जाते हैं कभी कभी। इसका बेस्ट टाइम है कि जैसी मुरली होती है, हम मुरली क्लास में जाते हैं, तो मुरली होते ही हम तुरंत वाचा में नहीं है। तो मुरली होते ही हम क्या करते, थोड़ा इधर उधर देखते, हर आत्मा को एक एक को देखते, बाबा इसका कल्याण हो, इसका ये हो। और मान लीजिए किसी से बात करनी है, सबसे पहले वो संकल्प करते हैं और फिर बाद में वाचा में आते हैं। क्योंकि मुरली के बाद सबसे बेस्ट टाइम रहता है अटेंशन का, क्योंकि हम भरे हुए होते हैं ना, और उस टाइम पे अगर हम अप्लाई करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे वो संस्कार बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमारे क्लब कंप्लीट होता है, अगर हम किसी से वाचा में आते हैं तो तुरंत ये अभ्यास हमें करना है कि अभी आने वाले नेक्स्ट 5 लोगों से, या फिर अभी सुबह के समय अगर हम नहीं आते हैं, तो जब भी वर्क प्लेस पे जाते हैं या मुरली क्लास में जाते हैं, तो इमिडिएटली जब भी हम करते हैं ना, तो बहुत इजीली अभ्यास हो जाता है और धीरे धीरे फिर संस्कार भी बन जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। इसमें हम ऐसा भी करते हैं, जैसे वर्क प्लेस पे जाते हैं ना, तो वर्क प्लेस पे जाके जैसे सब लोग प्रेयर करते हैं, हमारा तो अपना ही स्टाइल है, मतलब जो बाबा ने सिखाया है। तो उसमें मतलब कि ये करते हैं कि जो भी हमारे वहाँ कुलीग हैं सभी को आह्वान करके
और सभी को तिलक देते हैं कि बाबा सबको दे रहा है, कल्प कल्प के विजयी रतन है और विजय इनका जन्म से दिखा रहा है, सभी स्नेही हैं, सहयोगी हैं, विघ्न निर्विघ्न है और चढ़ती कला में है, अलर्ट एक्यूरेट है, सभी को, जो भी पूरी टीम है। एक किस्म से जब अभ्यास करते हैं तो पिक्चर सेकंड में ही आ जाती है ना, तो रोज इस तरीके से भी देते हैं, तो इससे भी बहुत बहुत फर्क पड़ता है। तो भाई जी क्वेश्चन है कि हम लोग तो जूम पे यहाँ क्लास करते हैं, पर्सनली तो जाते नहीं है, सेंटर नहीं है। तो ये जो अभी पुरुषोत्तम भाई जी ने या प्रफुल्ल भाई जी ने जो अभ्यास बताया वो कैसे कैसे करना है? कोई मिलता ही नहीं है ना यहाँ पे, तो क्या क्या करेंगे? कैसे प्रकाश के द्वारा देंगे? नहीं, पुरुषोत्तम भाई ने जैसे बताया ना, कभी हम फोन पे भी, आप फोन पे तो कभी किसी से बात करते होगे, तो जैसे किसी का फोन आता है तो एक टेंडेंसी होती है कि हम तुरंत उठा लें, लेकिन जानबूझकर हम फोन नहीं उठाते। कभी कभी जैसे फोन का रिंगटोन ही बाबा का बना लेते हैं, तो बिफोर लिफ्टिंग द फोन, अरे वो आत्मा कितनी अच्छी है, ऐसे 2-3 संकल्प इमर्ज करते हैं। ऐसा नहीं कि अरे वो तुरंत फोन उठा लो, एक क्रेव नहीं होनी चाहिए। और फिर जब भी हम वो इमर्ज करके फिर जब हम बात करते हैं, तो हमारा कॉन्वर्सेशन एक बहुत अलग लेवल का होता है। तो कोई भी चीज जब भी हम करते हैं, बिफोर डूइंग दैट, जैसे बाबा बोलते हैं ना, त्रिकालदर्शी के सीट पे होके बैठो, बाबा कई बातें अलग अलग बताते हैं, तो उस समय हमें पॉज करना है। इमीडिएटली नहीं अरे फोन आया उठा लो, जैसे कोई बेल बजाता है तो इमीडिएटली नहीं कौन आया है चलो बेल दरवाजा खोलो। फर्स्ट, अरे बहुत भाग्यशाली आत्मा आई है, विशेष आत्मा आई है, अब दरवाजा खोलते ही मैं उसे बहुत प्यार भरी दृष्टि दूंगा। इतना सा संकल्प क्रिएट करने में कितना टाइम जाता है, जस्ट मैटर ऑफ सेकेंड्स। बट वही होता है कि ये, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल रूप में किससे मिलते हैं तो वो ध्यान में नहीं आता है, तो जब ऐसे हमें मौका मिलता है पॉज होने का, जैसे मुरली क्लास के बाद में, या फिर किसकी फोन आया या घंटी बजी, या हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा ऐसा समय होता है जहाँ पर हम किसी से बात करने के पहले कुछ समय चुरा सकते हैं, एंड दैट इज वेयर वी कैन ट्राई दिस टूल्स, तो बहुत यूजफुल रहेगा। थैंक यू। अभी समय हो गया है, तो रमन भाई आप हमें योगाभ्यास भी करें और कमेंट्री भी करें, अपना होमवर्क भी दिया आज की मुरली से। ओम शांति। ओम शांति। अपने आप को बिंदु स्वरूप में स्थित करेंगे। देखिए ये शरीर का भान लोप होता जा रहा है। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, सिर्फ मैं एक सितारा चमक रहा हूँ, देह जैसे कि है ही नहीं। मैं आत्मा चारों ओर घूमते हुए देख रही हूँ, सभी को मैं बिंदु रूप में दिखाई दे रही हूँ। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, विघ्न विनाशक हूँ। मेरे अंग अंग से लाइट चमक रही है। मैं आत्मा पहुंच गई सूक्ष्म वतन। शिव बाबा मेरे साथ कंबाइन होते जा रही है। शिव बाबा की शक्तियां
मेरे अंदर समा गई है। मैं आत्मा पूरे विश्व के ग्लोब पर पवित्रता, सुख, शांति की किरणें फैला रही हूँ। मेरे दोनों हाथों में विश्व का ग्लोब पूरा शक्तिशाली किरणों से भरता जा रहा है। सभी आत्माएं शिव बाबा की शक्तियों को मेरे द्वारा महसूस कर रही हैं। सभी आत्माओं के कष्ट खत्म होते जा रहे हैं। सभी आत्माओं को मेरे दिव्य अलौकिक स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है। किसी को विघ्न विनाशक गणेश के रूप में, किसी को अष्टभुजाधारी शिव शक्ति के स्वरूप में मुझ आत्मा का साक्षात्कार हो रहा है। जिन भक्तों ने मेरी भिन्न भिन्न रूप में पूजा की है, उनको मेरे स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है। सभी आत्माएं तृप्त और भरपूर होती जा रही हैं। मैं आत्मा सबको सुख, शांति और पवित्रता की किरणें देकर धीरे धीरे वापस इस 5 तत्वों की दुनिया में लौट रही हूँ। वापस अपने शरीर में, भ्रकुटी के बीच में मैं आत्मा पहुंच गई हूँ। सभी आत्माओं को मेरे चेहरे से मेरे दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है। मेरे प्यारे मीठे मीठे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। इस 5 तत्वों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ब्राह्मण परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। Good day to all. Good day all tapasya. Baba, Good day have a to nice all. day. Shanti. Good day everyone. Good day.